जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आ जाइए बेटा सभी। और मैं आज आपको भूगोल के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा आपके जो आरआरबी के जो एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी में, यहां से एक क्वेश्चन फंस जाएगा बेटा। 10 मिनट की वीडियो रहेगी, ज्यादा बड़ी वीडियो ना रहेगी। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है बेटा? ये कौन सी झील है भाई? सुपीरियर झील सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो सब महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बेटा? आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया जिसमें हम रहते हैं, भारत जिसमें विराजमान है। सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे लंबी नदी तो आपकी नील नदी है। कौन सी है? नील नदी आपकी सबसे लंबी है। अगला है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है बेटा? आपकी माउंट एवरेस्ट है। कहां क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये कहां है? नेपाल में है। ये कहां है? नेपाल में है। सबसे ऊंची चोटी बता दी मैंने। और सबसे गहरा महासागर वो है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। सबसे बड़ा रेगिस्तान तो आपका सहारा डेजर्ट है। कौन सा है? सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इंडिया में तो थार है बेटा। इंडिया में सबसे बड़ा कौन सा है? थार। अगला है, सबसे गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली। कौन सा है? डेथ वैली। अगला है, सबसे ठंडा स्थान तो अटलांटिका है बेटा। अटलांटिका क्या है? सबसे वहां बर्फ ही बर्फ है। ओनली क्या है? वह बर्फ ही बर्फ है। मोस्ट आइसलैंड वाला देश तो कौन सा है? सबसे ज्यादा आइसलैंड कहां है? स्वीडन में। स्वीडन में सबसे ज्यादा आइसलैंड है बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन सा है? वेटिकन सिटी है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? आपका रूस है। सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। कौन सा है? कनाडा है। सबसे बड़ा वन अमेजन कौन सा है? अमेजन है बेटा। वर्षा वन है। कौन सा? अमेजन सबसे बड़ा। ये पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है, वर्ल्ड जियोग्राफी की बात चल रही है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। क्योंकि इस पे क्या है? 71% क्या है? पानी पानी है। 29% में सभी पर्वत वगैरह, वन वगैरह, रेगिस्तान वगैरह 29% में है बेटा। मानचित्र अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। जो मानचित्र का अध्ययन कहलाता है कार्टोग्राफी कहलाता है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है जापान को। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये बार बार क्वेश्चन आपके आरआरबी पूछती है बेटा, हर एक एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन बनता है। ककर रेखा कितने देशों से गुजरती है? 16 देशों से ककर रेखा गुजरती है। मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? मलाया। मलाया नाम से क्या बना है? मलेशिया बना है। मलाया नाम से क्या बना है? मलेशिया बना है। गंगा नदी किस सागर में मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कौन सी में? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महासागरों का सबसे गहरा स्थान तो मरियाना ट्रेंच है। कौन सा है? मरियाना ट्रेंच। और यह भी प्रशांत महासागर में है। एफिल टावर किस शहर में है? तो पेरिस में है। कौन से शहर में? पेरिस में है। डार्क कंटिनेंट किसे कहते हैं? अफ्रीका को। डार्क मतलब अंधेरे वाला कॉन्टिनेंट कहते हैं इसे, अफ्रीका को। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। क्या है? ब्रासिलिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है। अब तो भारत हो गया है भाई, मतलब ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट भारत में भी जनसंख्या कम नहीं है। जापान की राजधानी टोक्यो है। मिस्र में बहने वाली नदी कौन सी है? नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? डेनाली। कौन सा पर्वत है? डेनाली पर्वत है। गंभीर सागरीय मैदान सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में बेटा। लघु यूरोप किसे कहते हैं? फ्रांस को। लघु यूरोप मतलब छोटा यूरोप किसे कहते हैं? फ्रांस को। तारों का रंग सूचक है ताप। क्या? ताप। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सबसे छोटा क्या है? बुध ग्रह है। मानसूनी प्रदेश अधिक है। मानसून प्रदेश, ठीक है। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? टर्की को कहते हैं, तुर्की को। ठीक। उच्च ताप मापन उपकरण क्या है? पायरोमीटर कहलाता है। पायरोमीटर से क्या है? उस ताप मापते हैं। रिएक्टर स्केल मापता है भूकंप की तीव्रता को।
किताब उल हिंद लेखक कौन है? अल बरूइन। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नहरों का शहर किसे कहते हैं? वेनिस को कहते हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है? देश कौन सा है? रूस है बेटा। किससे? क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? वो है उत्तरी गोलार्ध में। कौन से में? उत्तरी गोलार्ध में। गोकक जलप्रपात कहां स्थित है? ये कर्नाटक में। कौन है? ये कर्नाटक में बेटा। आईजीएनपी किस नदी पर आधारित है? वो सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। कौन सी है? चतुष्कोणीय है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल। नदी के अपरदन से बनी स्थलीय कृति क्या कहलाते? गॉड्स। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं फार्म न्यू साउथ वेल्स में होते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण गति को कितनी है? 49 किलोमीटर। मैसाबी रेंज, कौन सी? मैसाबी रेंज संबंधित है लौह अस्क से। किससे? लोहे के अस्क से। महासागरों की गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? थार रेगिस्तान है। और पूरे वर्ल्ड का सहारा डेजर्ट है। और एशिया का क्या है भाई? एशिया का है गोबी। सबसे भारत की उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। कौन सी? हिमालय। सबसे लंबा समुद्री तट भारत में गुजरात का है। किसका है? गुजरात का। वाराणसी से बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट विलियर है बेटा। ये भारत के बिल्कुल नीचे जाके श्रीलंका से भी आगे बेटा, पूरे समुद्र में ही है अंडमान निकोबार। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है। उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। कनाडा की राजधानी ओटावा। कौन सी है? ओटावा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। माउंट एवरेस्ट किन देशों में? नेपाल और चीन में है। ये किसमें? नेपाल और चीन में। सबसे ज्यादा द्वीप वाला देश है स्वीडन है। कौन सा? स्वीडन है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। और सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड है। द्वीप है ये। ग्रीनलैंड क्या है? द्वीप है ये। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला देश क्या? इंडोनेशिया में पाए जाते हैं भाई। किसमें? इंडोनेशिया में। भारत में पहली सूर्योदय कहां होता है? मतलब पहला सबसे पहले कहीं ना कहीं सूर्योदय होता है, वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है भाई। ज्वारमुख को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? तो एस्चुअरी कहते हैं। हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। या नेपाल में है, लेकिन यह एक शब्द को कहा जाता है नेपाल। भारत की पहली बहुदेशीय परियोजना है दामोदर नदी पर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है भाई। ब्रह्मपुत्र है भारत की सबसे चौड़ी नदी। ये है तो भारत की नहीं, भारत में होके जा रही है। असम में गर्म मौसम की तीव्र हवाओं का नाम क्या है? नॉर्वेस्टर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। वृद्ध गंगा कहा जाने वाली नदी कौन सी? गोदावरी। भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री कहते हैं। मरकत द्वीप का दूसरा नाम क्या है? एमराल्ड आइलैंड। क्या है? एमराल्ड आइलैंड। लाल अरब प्रायद्वीप क्या है? तो अरब प्रायद्वीप क्या है बेटा? इन वन वर्ल्ड। ये पूरा इन वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड का व्याख्या है इसमें। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। इसको जब मंगल ग्रह पर जाएंगे तो वहां मिट्टी लाल की है, लाल तरह की है। मंदाकिनी क्या है? तारामंडल है। क्या है ये? तारामंडल है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है भाई। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। पहला कौन सा है? बृहस्पति, उसके बाद शनि। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। कौन सी है? सुएज नहर। पृथ्वी पर भूपट्टी का हिंदी अर्थ क्या है? भूमिगत। यह एक शब्द में व्याख्या है इसकी। भौतिक भूगोल का जनक कौन है? तो पॉलीडोनियम है भाई। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस है। हिकेटियस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मंदाकिनी क्या है? ये क्या है? तारामंडल है।
भू आकृति विज्ञान का जनक कौन है? पैसेल है। कौन है? पैसेल। जियोग्राफी का शब्द किसने प्रयोग किया? तो एरोस्टोथेनीज ने किया भाई। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ब्लोस को कहा जाता है। किसे? ब्लोस को। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ये किया था केपलर ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सौर मंडल में तारामंडल की संख्या कितनी है? 89, 89। प्रथम सौर मंडल खोजक कौन है? तो कोपरनिकस है। मानव भूगोल का पिता कहा जाता है? ब्लोस को कहा जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। महासागरों का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? महासागरीय गड्ढा। तो भाई मैंने आपको 100 क्वेश्चन के समथिंग कराए, ये एक रिवीजन के तौर पर है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।